है। दांतेवाड़ा में बीजेपी का विधायक के काफिले पर हमला हुआ है और बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई है। उनके साथ 3 पीएसओ भी शहीद हुए। एक ड्राइवर की भी मौत इसमें हो गई है। ये अपने आप में आपको बता दें 11 जो पहला फेज़ है 11 अप्रैल को यहाँ पर मत पड़ना था। जो जांच एजेंसी है उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी कि यहाँ पे प्रचार के लिए ना जाए, लेकिन चुनाव है, नेता हमारे प्रचार के लिए जाते हैं और इस तरह का ये हादसा यहाँ पर हो गया। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास जाने की। राजीव रंजन भी हमारे साथ होंगे, लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं कि पी सुंदरराज जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनका क्या कहना है। आज शाम को दंतेवाड़ा जिला में कुआकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में एसपी और अन्य बल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनकी शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहा है और बाकी जो अभी तक जो जानकारी अनुसार अन्य किसी का कोई नुकसान होने का कोई खबर नहीं है। तो 5 लोगों की आज जान चली गई। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है। राजीव, कहा जा रहा आईडी ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, क्या क्या डिटेल्स मिल रही हैं अब? देखिए, ये 4:30 बजे की घटना है जब बीजेपी विधायक जो है श्यामगिरी इलाका है दंतेवाड़ा का, वहां से गुजर रहे थे। नकुललाल थाना कहलाता है और वहां पर नक्सलियों ने आईडी धमाका लगाकर ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट की चपेट में न केवल बीजेपी विधायक आए बल्कि उनके पीएसओ भी आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये जो गाड़ी था ये बुलेट प्रूफ था, लैंड आईडी ब्लास्ट नहीं था। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने विधायक को मना किया था कि आप इस इलाके से न जाए, नक्सलियों का असर है और आईडी वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद विधायक ने ये बात नहीं मानी है। हालांकि सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है। नक्सली इस पूरे इलाके में कह सकते हैं कि जो पोस्टर लगाए थे और उस पोस्टर के जरिए लोगों को आगाह किया था कि आप चुनाव अभियान में हिस्सा न ले, चूंकि 11 अप्रैल को यहाँ चुनाव है और यही वजह से कि बीजेपी विधायक अपने लोगों तक पहुंचने के लिए जो है लोगों के जा रहे थे और उन्हें रास्ता चुना और नक्सलियों के चपेट में आ गए। राजीव, आप जानते हैं कि एक बार नक्सलियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे हमला किया था, 70 से ज्यादा हमारे जवान तब शहीद हो गए थे। 2013 में जब सुकमा में हमला हुआ था, कांग्रेस के 28 लोग जो वरिष्ठ नेता थे, महेंद्र कर्मा, वीसी शुक्ला, नंदकिशोर, ये तमाम जो नेता थे कांग्रेस के मारे गए थे। 28 लोगों की जान चली गई थी। एक तरह से कहा गया पूरी जो कांग्रेस जो ऊपर टॉप लेवल लीडरशिप था उसका सफाया हो गया था। अब एक बार फिर से एक विधायक की यहाँ पे जान गई है, 5 लोग मारे जाते हैं। ऐसे में जो नक्सली चेतावनी देते हैं कि आप चुनाव प्रचार पे मत जाइए, कितनी बारी कौन नेता कितना सीरियसली ले या ना ले, कैसे कोई माने इसे? देखिए, इसके दो पहलू है। एक तरफ से आम लोगों पर नक्सलियों को अगर चुनाव लेने के लिए हिस्सा जाते हैं तो नक्सलियों का डर होता है, साथ में सुरक्षा बल भी होते हैं और लोगों को कहते हैं कि नहीं आप चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए। तो एक आम लोगों के लिए दोनों तरह का डर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव और दूर दराज के इलाके में वहां हर जगहों पर सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाते और उसी का फायदा नक्सली उठाते हैं। और इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरा जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और हर जगह पर सुरक्षा बल नहीं पहुंच सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा, हालांकि इधर हाल के दिनों में कह सकते हैं कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन बावजूद अपने आप की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं।